अशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा असाबकुम मिन मुसीबतिन फबिमा कसबत अयदीकुम व यअफू अन कसीर। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल खल्क़ु इयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला इयालिही। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही व इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही व ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बुजुर्गों, दीनी भाइयों और नौजवान साथियों, अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र है, उसका एहसान है कि दुनिया की इस ज़िंदगी में अल्लाह ने अपने नज़दीक जिस दीन को, जिस मज़हब को पसंदीदा करार दिया है, अल्लाह ताला ने अपने फ़ज़ल से हम सब को उस मज़हब में शामिल फरमाया है, हमको मुसलमान बनाया। इस्लाम की दौलत, ईमान की दौलत हम रोज़ाना सुनते हैं कि बहुत बड़ी दौलत और बहुत बड़ी नेमत है। दुनिया की दूसरी नेमतें माल दे करके मिल सकती है। इस तरक्की के ज़माने में लाखों रुपए दे करके आँख खरीदी जा सकती है, गुर्दे खरीदे जा सकते हैं, आज़ा खरीदे जा सकते हैं, लेकिन ईमान की दौलत और इस्लाम की दौलत ऐसी है कि रुपए और पैसे या माल और दौलत के बलबूते पर इस नेमत को हासिल नहीं किया जा सकता है। इसका ताल्लुक़ क़ल्ब से है, इसका ताल्लुक़ दिल से है। दिल में ईमान जितना मजबूत होगा, आज़ा से आमाल उतने ही अच्छे ज़ाहिर होंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला की इस अज़ीम नेमत के ऊपर और बिन मांगे इस अज़ीम एहसान के ऊपर हमें अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। उसका शुक्र क्या है? कुरान करीम में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमारे उलमा ने, हमारे बुज़ुर्गों ने उन सारी चीज़ों का खुलासा दो चीज़ों के अंदर पेश कर दिया है। कितनी चीज़ों में? दो चीज़ों में। कुरान करीम और अहादीस मुबारका के अंदर और बाद के उलमा और फुक़हा ने कुरान और हदीस की रोशनी में जो किताबें लिखी है, जो मवाइज़ बयान किए हैं, उन तमाम चीज़ों का उलमा ने दो चीज़ों के अंदर खुलासा बयान कर दिया। एक चीज़ है मामूरात और दूसरी चीज़ है मनहियात। मामूरात का मतलब है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जिन कामों के करने का हुक्म दिया है, हम उन कामों को अंजाम देने की और बजा लाने की पूरी कोशिश करें। अगर वो चीज़ फ़र्ज़ है तो फ़र्ज़ के दर्जे में, वाजिब है तो वाजिब के दर्जे में, सुन्नत है तो सुन्नत के दर्जे में, मुस्तहब है तो उसी के दर्जे में, और मुबाह है तो मुबाह होने के दर्जे में
इन मामूरात के ऊपर जिन कामों का हमको हुक्म दिया गया है उन कामों के ऊपर हम अमल करने की कोशिश करें। ईमान और इस्लाम की इस दौलत का सबसे बड़ा ये शुक्राना है। सबसे बड़ा ये क्या है? शुक्राना है। तो पहली चीज मामूरात, जिन कामों के करने का हुक्म दिया है हम उन कामों को अंजाम देने की और उन कामों को बजा लाने की पूरी कोशिश करें। और दूसरी चीज जो मैंने खुलासे के तौर पर कही कि हमारे उलमा ने दो चीज़ें खुलासे के तौर पर बयान की है, उनमें से दूसरी चीज़ मनहियात है। क्या है? मनहियात, जिन कामों से अल्लाह तबारक व तआला ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको मना फरमाया है, उन कामों से हमें बचने की मुकम्मल कोशिश करनी चाहिए। मनहियात, जिन कामों से मना किया गया है, वो काम हराम भी हो सकता है, वो काम मकरूह तहरीमी भी हो सकता है, वो काम मकरूह तंज़ीही भी हो सकता है, वो काम औला और गैर औला, वो काम नाजायज़ और दूसरे इस कबील के जितने अहकाम हैं उन तमाम अहकामात में से किसी भी हुक्म के अंदर वो नाजायज़ और वो मनही काम आ सकता है। मुसलमान का ये फरीज़ा है, मुसलमान की ये जिम्मेदारी है कि जब इस्लाम के तौक़ को अपने गले के अंदर डाल लिया है, इस्लाम के तौक़ को, इस्लाम के कलादे को, इस्लाम के हार को जब अपने दिल के, अपने गले के अंदर पहन लिया है, तो अब इस्लाम के खिलाफ, ईमान के खिलाफ जितनी चीज़ें हैं और जितने आमाल हैं, मुसलमान को उन सारे कामों से और उन सारी बुराइयों से बचने की पूरी क्या करनी चाहिए? कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह का वादा है, अल्लाह का वादा है, दुनिया के अंदर भी अल्लाह का वादा है और आखिरत के अंदर भी अल्लाह का वादा है। दुनिया के अंदर वादा है, अच्छे काम करोगे तो दुनिया के अंदर तुम्हारे साथ में भी अच्छाई की जाएगी, बुरे काम करोगे तो तुम्हारे साथ में भी वैसा ही सुलूक होगा। और आखिरत में तो अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कुरान करीम के अंदर बयान फरमाया कि जो अच्छे आमाल, नेक आमाल लेकर के आएगा उसके लिए जन्नत का ठिकाना है, और जो बुरे काम करके आएगा, गुनाह के काम करके आएगा, अल्लाह को नाराज करने वाले काम करके आएगा, तो आखिरत के अंदर अल्लाह उस मुसलमान के साथ अपना फजल फरमा दे, अपना करम फरमा दे। उसकी शान है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और अगर अल्लाह ज़ाब्ते के ऊपर आ जाए, अल्लाह उसूल के ऊपर आ जाए, अल्लाह कानून के ऊपर आ जाए, तो जिसकी बदामालियाँ ज़्यादा होगी उसके लिए जहन्नम ठिकाना है। जहन्नम क्या है? ठिकाना है। इसलिए बुजुर्गों, कुरान और हदीस का जो निचोड़, कुरान और हदीस का जो खुलासा है, वो दो चीज़ें मैंने आपके सामने बयान की। हम मामूरात के ऊपर, अच्छाइयों के ऊपर अमल करेंगे, दुनिया के हालात अच्छे हो जाएंगे। हम अगर मामूरात के ऊपर अमल नहीं करेंगे, बुराइयों की तरफ, गुनाह के कामों की तरफ हम जाएंगे, दुनिया के हालात भी बिगड़ेंगे और हमारी आखिरत की जिंदगी भी बर्बाद और खराब हो जाएगी। इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान, एक जगह का नहीं, मुझे 3 बातें बयान करनी। पहली बात, इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान का नहीं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम कंट्रियां कहलाती है, जहां मुसलमानों का राज है, जहां मुसलमानों की हुकूमत है, वहां के मुसलमान भी चैन और आराम से नहीं। हर जगह अगर किसी के ऊपर जुल्म की तलवार लटक रही है, अगर दुनिया में किसी जगह जुल्म की चक्की के अंदर कोई पिस रहा है, तो वो दुनिया का मुसलमान है। क्यों? गैरों ने हमारे अखलाक को ले लिया, ईसाइयों ने हमारे अखलाक को लिया, यहूदियों ने हमारे अखलाक को लिया, दूसरे मजहब के मानने वालों ने हमारे अखलाक और मामलात को ले लिया। मुसलमान ने इबादत को भी छोड़ दिया, मामलात के अंदर भी उसने, मामलात के अंदर भी उसकी गड़बड़ी है, और अखलाक के अंदर भी उस देखा जाए तो उसके अखलाक अच्छे नहीं हैं।